दो महिलाओं का पेट अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हालात इतनी अजीब हो जाती है कि एक महिला सिर्फ 20 मिनट के अंदर प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक पहुंच जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब डॉक्टर उसके पेट को स्कल्प से काटता है, लेकिन घाव तुरंत ही अपने आप ठीक हो जाता है। उधर बीच पर खेल रहे छोटे छोटे बच्चे कुछ ही घंटे में बड़े होकर टीनेजर बन जाते हैं। अब सबको समझ आने लगता है कि इस बीच पर कुछ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय हो रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम गाया और प्रिस्का है, जो अपने दो बच्चों के साथ शानदार ट्रॉपिकल रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने आते हैं। उसके 11 साल की बेटी मेडॉक्स और 6 साल का बेटा ट्रेंट इस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर खुद उनका स्वागत करता है और उन्हें स्पेशल ड्रिंक भी दी जाती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। एक दिन मैनेजर उनके लिए एक खास प्राइवेट बीच का इंतजाम करता है। वह जगह चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरी होती है और देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। इस ट्रिप में एक और फैमिली भी उनके साथ जुड़ती है। डॉक्टर चार्ल्स, उसकी जवान पत्नी क्रिस्टल, उसकी बेटी कारा और क्रिस्टल की माँ एग्नेस। उन्हें बीच तक छोड़ने के लिए एक कार भेजी जाती है, लेकिन ड्राइवर उन्हें बीच से पहले ही उतरकर बहाना बनाकर चला जाता है। मजबूर होकर सभी लोग पैदल जंगल और संकरी चट्टानों के रास्तों से होकर उस बीच तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पहले से ही एक आदमी मौजूद है, एक मशहूर रैपर जिसका नाम मिड साइज शेडन है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब होता है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है और वह किसी से बात नहीं करना चाहता। इसी बीच बच्चे आपस में दोस्त बन जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। ट्रेंट पानी में छिपता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके पीछे कुछ तैर रहा है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है, वह डर के मारे चिल्ला उठता है। सब लोग दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि पानी में एक गोरी महिला की लाश तैर रही होती है। अब शक सीधे रैपर पर जाता है, क्योंकि वही पहले से वहां मौजूद था। गाया पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं होता। तभी एक और कपल वहां पहुंचता है, जारेस जो एक नर्स है और उसकी पत्नी पेट्रिसिया जो एक साइकोलॉजिस्ट है। जैसे ही उन्हें मौत के बारे में पता चलता है, वे तुरंत वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही जारेस उस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे चक्कर आता है और जब होश आता है तो वह फिर से उसी बीच पर होता है। अब अजीब घटनाएं तेजी से होने लगती है। सबसे पहले क्रिस्टल की माँ एग्नेस अचानक मर जाती है और डॉक्टर चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाता। फिर प्रिस्का को पता चलता है कि उसके बच्चे गायब हैं। वह घबरा कर सबसे पूछती है, लेकिन जारेंस और पेट्रिसिया कहते हैं तुम्हारे बच्चे तो यहीं सामने खड़े हैं। प्रिस्का जैसी ही देखती है, वह शौक हो जाती है। उसके छोटे छोटे बच्चे कुछ ही समय में बड़े होकर टीनेजर बन चुके होते हैं। यह सब देखकर रैपर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर चार्ल्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही दोनों उस रास्ते में जाते हैं, वे बेहोश हो जाते हैं और फिर से बीच पर लौट आते हैं। अब चार्ल्स को पूरा यकीन हो जाता है कि रैपर ही इस सब के पीछे है। गुस्से में आकर वह चाकू निकालता है और वह रैपर के चेहरे पर वार कर देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका घाव अपने आप ठीक हो जाता है। अब सबको समझ नहीं आता है कि ये जगह आखिर है क्या। एक एक करके एक अजीब घटनाएं होने लगती है और सभी लोग डर कर एक साथ बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बातों में एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। उन्हें एहसास होता है कि उन सब में एक चीज कॉमन है, हर किसी को कोई ना कोई गंभीर बीमारी है। रैपर को होमोफीबिया है, पेट्रिसिया को मिर्गी है, चार्ल्स को मानसिक बीमारी है और प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि इन सभी ने एक ही कंपनी वरिन एंड वरिन से दवाई खरीदी थी और उसी के बाद उन्हें ये फ्री वेकेशन मिला था। तभी अचानक किसी की नजर दूर पहाड़ पर जाती है, जहां एक लाइट बार बार चमक रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इस बीच उनकी नजर उस लड़की की लाश पर पड़ती है जो उन्हें पहले पानी में मिली थी, लेकिन अब वह लाश पूरी तरह बदल चुकी होती है। सिर्फ 3 घंटे में वह शरीर सड़कर सिर्फ हड्डियों में बदल चुकी होती है। जहां आमतौर पर ऐसा होने में सालों लगते हैं, वहीं यहाँ कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। अब सबको समझ आ जाता है। इस बीच पर समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। यहाँ आधा घंटा बाहर की दुनिया के 1 साल के बराबर है और तभी सब कुछ समझ में आने लगता है। एग्नेस क्यों अचानक मर गई और बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए। तभी अचानक प्रिस्का बेहोश हो जाती है और सब देखते हैं उसके पेट का ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा है। चार्ल्स तुरंत ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वह पेट काटता है, घाव तुरंत भर जाता है। वह बार बार कोशिश करता है। आखिरकार सबकी मदद से वह ट्यूमर
ट्यूमर निकाल दिया जाता है और वह ट्यूमर अब फुटबॉल जितना बड़ा हो चुका होता है। लेकिन अगले ही पल प्रिस्का पूरी तरह ठीक हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर ट्रेंट और कारा एक साथ होते हैं और कुछ देर के बाद जब कारा बाहर आती है तो उसका पेट अचानक बहुत बड़ा हो चुका होता है। वह प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। सबके सामने कुछ ही मिनट में वह एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वह बच्चा सिर्फ 1 मिनट में ही मारा जाता है। इस बीच की तेज समय की वजह से वह जिंदा नहीं रह पाया। कारा यह सदमा सह नहीं पाती और भागकर चट्टानों पर चढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाली होती है, अचानक रुक जाती है और वहीं जम जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। चार्ल्स का दिमाग जवाब दे देता है और वह गुस्से में रेपर को मार डालता है। एक एक करके सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। जारेन अब और इंतजार नहीं करता। वह समुंदर के रास्ते भागने का फैसला करता है। पेट्रिसिया उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं मानता और पानी में कूद जाता है। बाकी लोगों को अब सब कुछ जोड़कर एक डरावनी सच्चाई समझते हैं। यह सब एक प्लान है। वह दवाई बनाने वाली कंपनी उन्हें यहाँ लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। तभी एक तेज लहर आती है और जारेंस की लाश वापस किनारे पर आ जाती है। मतलब अब भागना भी नामुमकिन है। अपने पिता की लाश देखकर पेट्रिसिया सदमे में आ जाती है और उसकी बीमारी अचानक बढ़ जाती है और वह भी वहीं मर जाती है। अब रात हो चुकी है और चारों तरफ सिर्फ डर, मौत और पागलपन है। चार्ल्स पूरी तरह अपनी कंट्रोल खो देता है और सब पर हमला करने लगता है। लेकिन इस बार प्रिस्का हार नहीं मानती। वह एक जंग लगे चाकू से चार्ल्स के हाथ पर वार कर देती है। इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। वह तड़पता है और दर्दनाक मौत मारा जाता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। चार्ल्स की मौत के बाद हालात और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। अब सबसे भयानक चीज होती है क्रिस्टल के साथ। दिन में जो खूबसूरत और जवान औरत थी, वह अब अचानक तेजी से बूढ़ी होने लगती है। दरअसल उसने अपने शरीर पर कई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी और जैसे ही इस बीच की वजह से उसकी उम्र तेजी से बढ़ती है, उन सभी सर्जरी के साइड इफेक्ट एक साथ सामने आने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह खराब होने लगता है और आखिर में वह दर्दनाक तरीके से मारी जाती है। अब इस पूरे बीच पर सिर्फ गाया और प्रिस्का का परिवार ही बचा है। लेकिन उनकी हालत भी धीरे धीरे बिगड़ रही होती है। गाया की आंखों की रोशनी कम होने लगती है और प्रिस्का को सुनाई देना लगभग बंद हो जाता है। इन सब के बीच दोनों अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। उनके बीच जितने भी झगड़े, गलतफहमियां और पछतावे हैं, वे सब उस वक्त बेकार लगने लगते हैं। आखिर में वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ में अपनी आखिरी सांस लेते हैं। सुबह होते ही मेडॉक्स और ट्रेंट अब पूरी तरह बड़े हो चुके होते हैं। असल में वे मिडिल एज तक पहुंच चुके होते हैं और उन्हें पता होता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। तभी मेडॉक्स एक बात कहती है कि मरने से पहले क्यों ना हम एक बार फिर अपना पसंदीदा खेल खेले, यानी सैंड कैसल बनाए, जैसे हम बचपन में बनाया करते थे, या यूं कहें जैसे हमने कल ही बनाया था। दोनों खेलना शुरू करते हैं और तभी ट्रेंट को अचानक एक बात याद आती है। वे जब यहाँ आए थे तब रिजॉर्ट मैनेजर के भतीजे इडलीव ने उन्हें एक कागज दिया था। उसमें एक सीक्रेट कोड लिखा था जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। ट्रेंट उस कोड को डिकोड करता है और पढ़ते ही वह चौंक जाता है। उसमें लिखा होता है, माय अंकल डोंट लाइक कोरल। पहले यह बात अजीब लगती है, लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि यह एक इशारा हो सकता है। शायद कोरल के जरिए ही बाहर निकलने का रास्ता है। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह रिस्क लेने का फैसला करते हैं। दोनों समुद्र में कूद जाते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें सच में कोरल के बीच एक रास्ता मिलता है। वे पूरी ताकत से उस रास्ते में तैरने लगते हैं, लेकिन तभी मेडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं। ट्रेंट वापस मुड़ता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। इसी बीच दूर पहाड़ पर जो आदमी उन्हें देख रहा था, वह सामने आता है। वह वही ड्राइवर होता है जिसने उन्हें बीच तक छोड़ा था। वह अपनी घड़ी देखता है और अंदाजा लगाता है कि अब तक दोनों मर चुके होंगे। फिर वह फोन करता है और कहता है, ट्रेलर नंबर 73 कंप्लीट। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आती है। इस रिजॉर्ट के पीछे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उन्हें इस बीच का रास्ता पता था। यहाँ के चट्टानों में ऐसे मिनरल्स थे जो रेडिएशन पैदा करते हैं और वही रेडिएशन इंसानों की उम्र को तेजी से बढ़ा देता है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन था। जो भी बाहर जाने की कोशिश करता वह बेहोश होकर वापस वहीं आ जाता। इसलिए कंपनी बीमार लोगों को यहाँ फ्री वेकेशन के
नाम पर लाती थी और जो स्पेशल ड्रिंक उन्हें दी जाती थी उसमें उनके लिए बनाई गई एक्सपेरिमेंटल दवाइयां होती थी। क्योंकि यहाँ समय बहुत तेज चलता था इसलिए उनका सालों का टेस्ट कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता था। जैसे पेट्रिसिया को 8 घंटे तक कोई दोहरा नहीं पड़ा, जो असल दुनिया में लगभग 16 साल के बराबर था। लैब में बैठे लोग इन सब मौतों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, वे सिर्फ अपने रिजल्ट से खुश थे। मैनेजर अगली टीम के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन तभी जैसे ही वेटर नए मेहमानों को ड्रिंक देने जाती है कोई आकर ट्रे गिरा देता है और वे हैं मैडॉक्स और ट्रेंट। असल में पानी के अंदर ट्रेंट ने पूरी ताकत लगाकर कोरल को तोड़ दिया था और दोनों किसी तरह उस बीच से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर आते ही वे पुलिस के पास जाते हैं और पूरी सच्चाई बता देते हैं। इस तरह इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का पर्दाफाश हो जाता है और जो लोग उस बीच पर मारे गए थे आखिरकार उन्हें न्याय मिल जाता है। इसे आप कह सकते हैं एक ऐसा बीच जहां वक्त ही सबसे बड़ा किलर था। इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है।